सोना सिर्फ शगुन का नहीं होता, कभी कभी वो एग्रीकल्चर सीजन का सेवियर भी होता है। यस, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन्स आर बिग इन इंडिया और अगर आपने भी अभी इन्हें डिस्कवर किया है तो आप सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर गोल्ड लोन की और कैसे पिछले कई सालों में ये किसानों के लिए एक स्मार्ट क्रेडिट सॉल्यूशन बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वेट, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। गोल्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें आप अपना सोना कोलैटरल के रूप में देकर फंड्स अवेल कर सकते हो। ये सोना ज्वेलरी के फॉर्म में होता है और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसकी प्योरिटी चेक करने के बाद आपका लोन अप्रूव करता है। अगला सवाल जो अक्सर लोगों को आता है वो है कि फिर एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में कुछ अलग क्या है? तो उसका जवाब है ज्यादा नहीं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो गोल्ड लोन का ही होता है, बस ये प्रोडक्ट्स हमारे किसानों के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मैच हो सके। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे देश की बैकबोन है। चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री, फार्मिंग और एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली, जॉब क्रिएशन एक्सेट्रा सब तरह से बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फार्मिंग इजी प्रोफेशन नहीं है। कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी मंडी के भाव गिर जाते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत सारे प्रोडक्ट्स पेरिशेबल आइटम में आते हैं जिसके कम समय में खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में गोल्ड लोन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो ये सब समझने के बाद साफ शब्दों में एग्रीकल्चर गोल्ड लोन्स खेती बाड़ी से जुड़ी सारी नीड्स के लिए दिए जाने वाले गोल्ड लोन्स हैं। ये फार्मर्स के लिए एक गो टू प्रोडक्ट बन गया है और इसका यूज फार्मर्स दो मेजर एरियाज में करते हैं। पहला, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ये लोन्स उन्हें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स से लेकर इरिगेशन सिस्टम्स जैसे इनपुट्स खरीदने में मदद करता है जिससे उनकी फसल बढ़ती है। और दूसरा, एलाइड एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि इन लोन्स का इस्तेमाल डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरीज और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज में भी होता है जिससे उनका टोटल इनकम डाइवर्सिफाई होता है। इसके अलावा अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई छोटी एग्री यूनिट या फार्म इक्विपमेंट का काम, तो भी आप गोल्ड लोन फॉर एग्रीकल्चर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोन्स फार्मर्स, नॉन फाइनेंशियल प्लेयर्स जैसे इंडिविजुअल मनी लेंडर्स से लिए गए उनके पुराने हाई इंटरेस्ट लोन्स चुकाने के लिए भी अवेल किए जा सकते हैं। अब जब हमने एग्री गोल्ड लोन का पर्पस समझ लिया है तो ये जानना भी जरूरी है कि इन लोन्स में ईज ऑफ प्रोसेस और लोन एप्लीकेशन का कम समय में कंप्लीट होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि ये लोन्स मेनली रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। इसीलिए IIFL फाइनेंस देता है गोल्ड लोन्स विद मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन ताकि हमारे फार्मर्स इजीली लोन प्रोसेस को अपने स्केड्यूल के साथ बैलेंस कर पाए। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो लीजिए ये रहे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स। आपकी फोटो और एक ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस या एज प्रूफ, पैन कार्ड, रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप, अगर आप एलाइड एक्टिविटी कर रहे हो उसका प्रूफ, और अगर आप ये लोन ले रहे हो किसी हाई इंटरेस्ट लोन को रीपे करने के लिए तो एक सिंपल सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर। बस इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोन अवेल कर सकते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लोन सिर्फ उन किसानों के लिए है जो अपना फार्मिंग लैंड ओन करते हैं। नहीं, बल्कि आप इन लोन्स के लिए एलिजिबल हैं अगर आप टेनेंट हो या शेयर क्रॉपर हो, ओरल लेसी हो यानी ऑफिशियल लैंड आपके नाम नहीं है पर आप उस लैंड पर फार्मिंग करते हो, एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी में एंटरप्रेन्योर हो और आपकी एज 21 से 70 के बीच में है। अगर कोई ये सब क्राइटेरिया मैच करते हैं तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये लोन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, तो इसीलिए आपका लोन रीपेमेंट शेड्यूल हार्वेस्टिंग साइकिल के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक फार्मर हो या किसी एग्री बेस्ड काम में जुड़े हो तो गोल्ड लोन फॉर एग्रीकल्चर आपके लिए सेफ है, फास्ट है और स्मार्ट ऑप्शन भी। तो अभी IIFL.com पर जाकर इन्हें एक्सप्लोर कीजिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दिल खोल के शेयर कीजिए।